We have already cleared that what is immunity definitions, the types of immunity we have cleared. This is the types of immunity on the basis of response. आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रेस्पॉन्स कैसे हो रहा है? नेचुरली हो रहा है, आर्टिफिशियल हो रहा है, इस दौरान आपकी बॉडी एक्टिव है या पैसिव है? दीज आर बिकॉज ऑफ दीज basis we can classify the immunity in different two portions, passive and active. When antibodies antibiotics and antibodies are introduced in our body of the living organisms. जब हमारी बॉडी में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हमारी बॉडी में रेडीमेडली बेसिकली एंटीबॉडीज और एंटीबायोटिक्स पहुंचा दी जाती है, इस कंडीशन को हम पैसिव कहते हैं. सच कंडीशन कॉल्ड पैसिव. That may be natural or may be artificial, right? The transmission of IgA through the colostrum and the transmission of IgG through the placenta from the maternal body to the developing infant or embryo. ये माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो कोलोस्ट्रम के अंदर ये रेडीमेड एंटीबॉडीज उस बच्चे को दी जाती है, और IgG प्लासेंटा के थ्रू जाने वाली एक ऐसी सिंगल एंटीबॉडीज है जो ट्रांसमिट होती है, और बॉडी के अंदर ये क्या देती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. इस कंडीशन के अंदर जब हमें कोई रेडीमेडली किसी तरह का भी एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज दी जाती है, दैट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. और नेचुरली दी जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. सेकंड, आर्टिफिशियल. If antibiotics and antibodies are provided to our body in artificial manners. जब आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो वो एंटीबायोटिक्स देता है आपको. तो एक नेचुरल इन्फेक्शन होने जाने की पोजीशन में आपको डॉक्टर है, वो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत लो हो चुका है, उस कंडीशन में आपको एक प्रेस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक्स लिख के दी जाती है. कोरोना के टाइम पर बहुत से पर्सन जो पहले बीमार हो चुके हैं, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी है कोरोना के अगेंस्ट, तो उनका प्लाज्मा लेकर के उस प्लाज्मा को जो रिसेंटली कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत डिक्लाइन है, उनको रेडीमेडली वो दी जा रही है, नॉट नेचुरली, आर्टिफिशियली दी जा रही है इंजेक्शन के थ्रू पहुंचा कर. तो ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग वेरी डिजीज पर्सन, एंटीबायोटिक्स दी जाती है उसको, और प्लाज्मा थेरेपी इन कोरोना ट्रीटमेंट. द पर्टिकुलर पर्सन जो इन्फेक्टेड था कोरोना से, उसकी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बन चुकी है, उस प्लाज्मा को निकाल करके यदि पेशेंट में डाल दिया जाए तो उसका इलाज उस पेशेंट के कंपेयर में कई गुना बढ़ जाएगा. ये एक तरीका, दिस इज द वे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. सेकेंड, एक्टिव. दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस, इसमें कुछ नहीं किया जा रहा. एक नेचुरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है, उस नेचुरल इन्फेक्शन की बॉडी की आपकी रेस्पॉन्स के अंदर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, रेसिस्टेंस क्रिएट कर रही है, प्राइमरी सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्रिएट कर रही है. एंटीजन और जर्म्स एंटर्ड इन अ बॉडी create immunity response by creating productions of antibodies. आपकी बॉडी में जर्म्स एंटर कर गया, मेरे को कल सही था जुकाम हो गया, या मैं सही था मेरे को टीबी हो गया, उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो ये कंडीशन होगी जिसमें एंटीजन आपकी बॉडी में आ रहा है, कुछ भी ऐसा फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी है वो स्ट्रांगली उसे फाइट करने के लिए अलर्ट कर रही है. दैट्स क्रिएटिंग अ स्टैमिना टू फाइट अगेंस्ट द एंटर्ड एंटीजन. दैट्स कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल कंडीशन में आप जनरल किसी भी डिजीज से इन्फेक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी में 2 या 3 या 4 दिन के अंदर जो भी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में जनरेट होगा वो एक तरह से नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा. बट कुछ ऐसे तरह की अननोन तरह की बीमारियां हैं जिनकी बॉडी में कभी भी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो सकती, या एंटीजन एंटर करने के बाद उस बॉडी को अवेयर ना करवाया जाए तो हमारी बॉडी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय गिविंग इंजेक्ट, वैक्सीन देते हैं उसको, वैक्सीनेशंस देते हैं. तो वैक्सीन और वैक्सीनेशन देने से बॉडी के अंदर मेमोरी इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है, और मेमोरी इम्यूनिटी आपके पुअर से पुअर इम्यूनिटी और या अननोन इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल कर देती है. सो वैक्सीनेशन इज द वे बाय विच वी कैन क्रिएट artificial active immunity by providing polio vaccine inside the body.
कोलेरा का वैक्सीन लगा करके, मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लगा करके, पार्टोसिस, डीपीटी, बेसिलस, चिकन पॉक्स, इनके वैक्सीन देकर के हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट की जा सकती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, राइट. सेकेंड टॉपिक is vaccination, means a process by which our non-immune system is induced to form activations naturally. आपकी बॉडी के अंदर वो नेचुरली किया जा रहा है, बट इंजेक्टिंग आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जा रहा है उसको. एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी टू क्रिएट इम्यून रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी. कुछ बीमारी हमारी बॉडी में अवेयर नहीं है, हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो अवेयर नहीं है इस कंडीशन के अंदर. डेड किल्ड और म्यूटेंट एंटीजेंस बॉडी में एंटर किए जाते हैं, या एंटीजेंस के प्रोडक्ट्स एंटर किए जाते हैं, या जर्म्स के प्रोडक्ट्स एंटर किए जाते हैं, या फिर एंटीजेंस या जर्म्स के थ्रू या किसी भी पैथोजेनिक एजेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस किए हुए प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एंटर किए जाते हैं, या उसका डीएनए एंटर किया जाता है. इस तरह का जो फिनोमेनन आपकी बॉडी में एंटर किया जा रहा है, दिस एंटरिंग फॉर्म ऑफ एंटीजन, किल्ड, म्यूटेंट, inactive form of antigens, products of antigens or germs, or DNA or genetical material of the killed antigen or pathogenic agents. This entering of such kind of the all phenomenon that are related to antigens to provide, to induce our immune system, to providing a memory in our body in future. जब भी हम किसी भी नेचुरल कंडीशन के अंदर इन्फेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में मेमोरी होने की वजह से वो इम्यून सिस्टम है वो और पावरफुली आपकी बॉडी में अननोन होते हुए भी उसको अवेयर कर लेगा. सो एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी टू क्रिएट ए इम्यूनी रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी. एग्जांपल, इम्यूनिटी एक्टिवेशन ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन मींस वैक्सीन हमारी बॉडी में दी जाती है तो म्यूटेंट एंटीजन पहुंचाए जाते हैं, किल्ड एंटीजन पहुंचाए जाते हैं, या फिर डीएनए उस जर्म्स का पहुंचाया जाता है. इस तरह से वो हमारी बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है. स्लोली चलने वाला प्रोसेस लॉन्ग लास्टली इन फ्यूचर इन नेचुरल इन्फेक्शन होने की पोजीशन के अंदर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना देगा, जिसके बारे में हमारा बॉडी अवेयर नहीं था. हिस्ट्री ऑफ द रिगार्डिंग टू वैक्सीनेशन. वैक्सीन का एक पर्टिकुलर यदि वर्ड मीनिंग देखा था, ग्रीक वर्ड होता वका. वैक्सीन, वका मीन्स काउ. बेसिकली चिकन पॉक्स जो काउ में हुआ था उसके जर्म्स हैं वो एक बच्चे में एंटर करवा के सबसे पहला एग्जामिन और टेस्टिंग की गई थी. तो वका यानी ऐसा वैक्सीन जो काउ से बेसिकली इवोल्व करके डिस्कवर किया गया था, इनोवेट किया गया था. द फर्स्ट साइंटिस्ट वाज एडवर्ड जेनर. दैट्स व्हाई एडवर्ड जेनर आल्सो कॉल्ड father of immunology. This is called father of immunology. This is the founder of also a smallpox. ये smallpox के वैक्सीन का फाउंडर भी है. So 1796 इम्यूनाइजेशन किया गया स्मॉलपॉक्स में. इसके अंदर स्मॉलपॉक्स के वैक्सीन को एक बच्चे में एंटर करवा के सबसे पहला एग्जामिन किया गया. मालूम है आपकी रिसेंटली एक इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कोरोना के वैक्सीन को एग्जामिन करने के लिए अपनी एक बॉडी दी है. वो अपनी ही लड़की की बॉडी दी है, अपनी ही डॉटर की बॉडी दी है. तो एक तरह से डॉटर लिविंग पोजीशन में उसमें सारे एग्जामिनेंस, टेस्टिंग और साइड इफेक्ट्स को उस वैक्सीन में कवर किया जाएगा, देखा जाएगा. तो ये वो पहला बच्चा था. एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट था जिसने एक बच्चे के ऊपर ये सबसे पहले एंटर करवाया गया स्मॉल पॉक्स के साइड इफेक्ट्स और उस वैक्सीन को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए. लुई पाश्चर 1880 के अंदर कॉलेरा और चिकन पॉक्स का वैक्सीन इसने बनाया था और लुई पाश्चर ने 1885 के अंदर रेबीज का वैक्सीन भी बनाया था. ठीक है. अब वैक्सीन इज एंटर्ड. वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज अ म्यूटेंट एंटीजन, किल्ड और इनएक्टिव एंटीजन, product of antigen or pathogen or genetical material may be genetical material of any germs or antigen that entered such kind of the all particles which are responsible for what? Which are responsible for artificial active immunity. Such chemical substances called vaccines. उन vaccines कहते हैं. वैक्सीन वो है जो मरे हुए एंटीजेंस हैं, किल्ड जर्म्स हैं, या उनका कोई प्रोडक्ट है या उसका जेनेटिकल मटेरियल जो बॉडी के अंदर
आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करें, मेमोरी के अंदर हमारे ले जाए, दैट कॉल्ड वैक्सीन। वैक्सीन, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एनी वैक्सीन? वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? लॉन्ग इम्यूनिटी होना चाहिए, एक बार वैक्सीन दिए जाने पर ये लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस होना चाहिए, चीप होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए, नो साइड इफेक्ट्स, हैविंग नो अनदर एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट इसके नहीं होना चाहिए, ऐसा चला कि किडनी फेल होगी या फिर हार्ट फेल हो गया। मोर इफेक्टिव मीन्स ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में वर्किंग होना चाहिए इस पोजीशन के अंदर, उस तरह के वैक्सीन को आइडियल वैक्सीन कहते हैं। हम यहां पर एक चीज कंपेयर कर ले कि पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पैसिव इम्यूनिटी है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, फास्ट होती है, क्विक होती है। अभी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया है तो डॉक्टर उसको वैक्सीन नहीं देगा, उसको कभी भी वैक्सीन नहीं देता, ध्यान रखना इस बात का। बीमारी या फीवर होने की पोजीशन में वैक्सीन कभी नहीं देगा, उसको इंजेक्शन कभी नहीं देगा। बेसिकली ऐसी पोजीशन में वो क्या कर रहा है, इस पोजीशन के अंदर वो आर्टिफिशियली बॉडी में एंटीबायोटिक्स देता है, एंटीबॉडीज देता है। दिस इज द वे बाय विच वे दे कैन क्रिएट ए क्विक रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी, जिस रेस्पॉन्स को हमारी बॉडी करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो दिस इज शॉर्ट, दिस इज फास्ट एंड क्विक इम्यूनिटी क्रिएटिंग, दैट इज पैसिव। एंड हम बात करें यहां पर एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी है वो क्या होता है, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होता है, दिस इज स्लो बट परमानेंट, दिस इज फास्ट बट टेम्पररी। तो these are the differences between passive and active immunity. So passive is a short duration, active is a long lasting duration, passive is a fast process and active immunity is a slow process, passive is a temporary process and active immunity is a permanent process. तो हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के टाइप्स की बात करें, वैक्सीन के टाइप, दीज आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन। फर्स्ट नंबर बैक्टीरियल, जिन बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होती है उन बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उनको म्यूटेंट और किल और इनएक्टिव फॉर्म में एक लिक्विड फॉर्म के अंदर उसको किसी बॉडी में पहुंचाया जा सकता है इन अर्लियर स्टेजेस। बच्चे के टाइम पर, बच्चा जब अर्लियर स्टेजेस में, यंग स्टेज में होता है, छोटी स्टेज में होता है, इन्फेक्ट स्टेज में होता है, उसी वक्त इस तरह के किल्ड बैक्टीरिया को बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। मेमोरी बेस होने से फ्यूचर में किसी तरह का इन्फेक्शन होने से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ जनरेट हो जाती है। टीबी, प्लेग, टाइफाइड और पार्टोसिस लाइक का बीमारी, जितने भी डिजीजेस होती हैं, दीज आर द पर्टिकुलर डिजीजेस जिनके वैक्सीन हैं वो बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन, सम ऑफ बैक्टीरिया कैन जनरेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सिक लाइक मटेरियल्स। उन टॉक्सिक लाइक मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल करके किसी भी डिजीज के किसी पेशेंट की बॉडी से उन टॉक्सिक मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकाल करके या कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया से जनरेट होने वाले टॉक्सिक मटेरियल्स को आइसोलेट करके उनको बहुत ही कम कंसंट्रेशन फॉर्म में बॉडी में एंटर करवा दिया था, वो वैक्सीन की तरह काम करेगा। कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट पॉसिबल है? टिटनस, डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां जिनमें बैक्टीरिया से जनरेट होने वाले टॉक्सिक मटेरियल्स को एज अ वैक्सीन एंटर करवाया जाता। वायरस इन्फेक्शन की वजह से फैलने वाली बीमारियों के बनने वाले वैक्सीन हैं, कौन कौन से हैं? पोलियो, मम्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स। इसके अंदर म्यूटेंट और इनएक्टिव फॉर्म और किल्ड फॉर्म में उन वायरस को बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। अच्छा, प्रोटीन्स को भी, उनके प्रोटीन कैप्सिड को भी अंदर पहुंचाया जा सकता है कि प्रोटीन कैप्सिड के अंदर भी वो सारे के सारे रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले डीएनए के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मेमोरी का काम करेंगे और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने का काम करेंगे। कॉन्जुगेटेड, देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शन होता है, हमारी बॉडी की पर्टिकुलर सेल्स स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज बनाती है, वो बनी होती है प्रोटीन्स की, वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड्स की। तो क्यों ना ऐसी प्रोटीन्स और ऐसी पॉलीसैकेराइड्स हमारी बॉडी में रेडीमेड ही अंदर पहुंचा दी जाए, तो दैट्स कॉल्ड कॉन्जुगेटेड टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइक प्रोटीन, मॉलिक्यूल एंड पॉलीसैकेराइड्स वैक्सीन। these vaccines are made up of protein and polysaccharides vaccines। ये प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड वैक्सीन आपको नॉलेज करवाएगी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में स्पेसिफिक प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड टाइप के मॉलिक्यूल जब आपकी बॉडी में आते हैं तब आप इंफेक्टेड हो जाते हैं। उसी तरह से वायरस के अंदर भी
स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं और स्पेसिफिक टाइप की पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, वो आपकी बॉडी में आते हैं, तब आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी बॉडी में वो लिटरली बहुत कम कंसंट्रेशन फॉर्म में पहुंचा दी जाए या रेडीमेड आपकी बॉडी में डाल दिया जाए, तो दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि वैक्सीन देने का तरीका हो गया। न्यूक्लियर वैक्सीन, इस पे स्टार पॉइंट लगाएंगे। ये आज के टाइम के सबसे, दीज आर द मॉडर्न वैक्सीन, न्यूक्लिक वैक्सीन। इस न्यूक्लिक वैक्सीन में द पर्टिकुलर पैथोजन, द डीएनए मटेरियल्स और जेनेटिकल मटेरियल, डीएनए मटेरियल जो भी वायरस बैक्टीरिया में होता है, उसका स्मॉल पोर्शन कटा करके उसकी कॉपिंग कर ली जाती है और कॉपिंग करने के बाद लिक्विड फॉर्म में उसको पहुंचा जाता है। लाइक पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन में क्या हो जा रहा है, डेड एंड किल्ड और म्यूटेंट वायरस, पोलियो वायरस के डीएनए आइसोलेट करके उनको म्यूटेंट फॉर्म में बॉडी में पहुंचाया जाता है। इस तरह से बनने वाले जो वैक्सीन है वो बहुत ही बड़ी काउंटिंग में और बहुत ही चीप वैल्यू में, बहुत ही सस्ते वैल्यू में बन जाएंगे, जिनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है। नेक्स्ट, डीएनए पैथोजन पहुंचाए जाते हैं बॉडी में, हेपेटाइटिस, यानी जेनेटिकल मटेरियल ही पहुंचाया जाएगा बॉडी में और एक जेनेटिकल मटेरियल की कॉपिंग लैब में पॉसिबल है। इस तरह से बनने वाले वैक्सीन बहुत ही सस्ते किस्म के होते हैं। सिस्टम डिसऑर्डर, हाईली डिफेक्टिव और डिसफंक्शनिंग इम्यून सेल्स और सिस्टम हाईली डिफेक्टिव, डिसफंक्शनिंग इम्यून cells or system create a wrong effect to destroy own cells, खुद की सेल्स को ही वो डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगी। तो इस तरह की पोजीशन हो जाती है, दैट्स कॉल्ड इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। एग्जांपल्स देखिए, स्टार्टिंग के अंदर अपन ने बात करी थी इम्यून सिस्टम की सबसे स्पेशलाइज्ड पोजीशन क्या है, वो अपनी और सेल्फ सेल्स और डिस्टल सेल्स को सेग्रीगेट कर सकता है, अपनी सेल्स और बाहर वाली सेल्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। एक एंटीबॉडीज एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकता है। टी लिम्फोसाइट्स है, वो जर्म्स को किल कर सकता है, क्योंकि उसको कंपैरेटिवली एक तरह का फंक्शनिंग है जिसकी वजह से दे आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड विच सेल्स इज द बॉडी एंड विच सेल्स इज द आउट ऑफ बॉडी, या हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स है, हमारी बॉडी की बाहर वाली कौन सी सेल्स है। यहां पर जो इम्यून सिस्टम है वहां डिसफंक्शनिंग हो चुका है, इसकी वजह से यहां पर रिकॉग्नाइज करने वाले स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं इम्यून सिस्टम को, वो डिक्लाइन हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जर्म्स और हमारी बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में कभी भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती, डिस्टेंटेड नहीं होती। दैट्स व्हाई आवर सेल्स which are related to our immune system, they will not capable to understand तो which cells is regarding to antigen and which cells related to our body। ये हमारी बॉडी के बीच में सेंसिटिव नहीं होगा। तो इस पोजीशन में activated immune cells will destroy the cells of our body also, हमारी बॉडी की सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। फर्स्ट नंबर एलर्जी, दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी of immune system hypersensitivity of immune system against any entered antigen or allergen। एलर्जन है वो बॉडी के बाहर से अंदर से कहीं से भी हो सकता है, इस पोजीशन के अंदर होगी। नॉर्मल सेंसिटिवेशन ये कहता है कि उसको पहचाना जाए, स्पेसिफिक टाइप के केमिकल रिलीज करके
आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को पावरफुल कर दिया जाए। बट यदि वो हाइपर सेंसिटिविटी हो गई तो एलर्जी का ट्रीटमेंट होने के साथ साथ आपकी बॉडी की बहुत सी सेल्स पे डिक्लाइन हो जाएगी। सेकेंड नंबर, ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो रहा है, अपनी और पराई सेल्स में डिफ्रेंशिएट करने का स्टेमिना इम्यून सिस्टम का डिक्लाइन हो जाता है। इम्यून सिस्टम reacts against even itself. And destroy them. इम्यून सिस्टम की सेल्स अपनी ही सेल्स के अगेंस्ट है, वो क्या करेगी, रेस्पॉन्ड करेगी और उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। दैट इज द रिजल्ट मैनी क्रॉनिक डिजीज वी कैन सी। मैनी क्रॉनिक डिजीजेज कैन बी सीन इन बॉडी, क्योंकि उनका इलाज होगा नहीं। 50-50% चांसेस है एंटीजन स्ट्रॉन्ग होकर के अंदर आ रहा है, अपनी सेल्स को डिक्लाइन कर रहा है, 50% उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट ड्यूस बाय द पर्सन। एग्जांपल्स आर हॉशमिटो डिजीज, दैट आल्सो नोन एज सुसाइड ऑफ द थायराइड, क्रॉनिक एनीमिया, दिस इज कॉल्ड सुसाइड ऑफ आरबीसी, chronic hepatitis, this is the suicide of the cells of nephrons का suicide cells करना। और बेसिकली एक एग्जांपल और है रिमोटॉइड आर्थराइटिस। इसके अंदर बॉडी में जॉइंट्स में स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स की कमी हो जाने से वहां पर है वो यूरिक एसिड डिपोज होना चालू हो जाता है, और वहां की जो डेलिगेटेड सेल्स है उन सेल्स को जो बेसिकली यूरिक एसिड को रेक्टिफाई करती है उनको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगी। तो इस तरह की गॉइटर डिजीज कहते हैं, और मारवाड़ी में राजस्थानी में इसको कहा जाता है गटिया बाय। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीज। HIV AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, in which the entered HIV create a destroy effect in our body to destroying the T lymphocyte in our body। हमारी बॉडी में T lymphocyte ऐसी है जो प्राइमरी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी इम्यूनिटी उसी की जैसे होती है। यदि HIV उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो our body will not suitable for to understand द एंटर्ड एंटीजन और वायरस को पहुंचाने के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। सच काइंड ऑफ डिजीज विल बी द क्लस्टर ऑफ डिजीज, और क्लस्टर ऑफ डिजीज तेजी से आपके इम्यून सिस्टम को डिक्लाइन करता है। सच कंडीशंस कॉल्ड डिसऑर्डर्स। सो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीजेस। राइट, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क, वी हैव ओनली 5 minutes। Janvi is not मैक्रोफेजेस। सुनिए, आपकी सेल्स में आपने 9th क्लास में पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में स्पेसिफिक देखा जाए तो लूज एपिथेलियल टिश्यूज देखे होंगे आपने, सॉरी 9th क्लास में नहीं, 11th क्लास में। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कनेक्टिव टिश्यू, और उन कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़ा होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। और लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आपकी सेल्स के नीचे की तरफ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें मास्ट सेल्स कहते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है मैक्रोफेजेस। ये अमीबा की तरह एंटर्ड जितने भी पैथोजेनिक एजेंट्स होती हैं उनको डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने का रेस्पॉन्स रखती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। हमने स्टार्ट किया था ना इनेट इम्यूनिटी, उसी इनेट इम्यूनिटी के अंदर आपने देखा था कि कोई भी चीज इनबॉर्न ही आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जनरेट कर रही है, तो इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर जैसे आपको कुछ एंटर हो जाता है तो खुजली होने लग जाती है, रेडनेस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ मैक्रोफेजेस।
These are the variety of WBC that are responsible to create an innate immunity in our body. Mast cell जिस particular जगह पे लग जाती है, सपोज कीजिए आपको इंसेक्ट के बाइटिंग से कोई भी इंसेक्ट काट जाता है, उससे बड़ा रेस्पॉन्सिवनेस और हाइपर सेंसिटिवेशन क्रिएट हो रहा है, तो वो मास्ट सेल्स की वजह से एलर्जी क्रिएट होगी और मैक्रोफेजेस उस एंटर्ड एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में यूटिलाइज किया जाएगा. सो मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस आर द टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व इन द इनेट और नेचुरल टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ जी, 2 मिनट के अंदर ब्रीफिंग दे देता हूं वापस से. ठीक है. सम ऑफ डिजीज आर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द लैकिंग ऑफ इम्यून सिस्टम और इनबैलेंसिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, बिकॉज इसकी वजह से आपकी बॉडी में जितने भी एंटर्ड एंटीजन है वो तो डिस्ट्रॉय होंगे, बट इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय उसके साथ साथ करना चालू कर देती है. सच काइंड ऑफ कंडीशंस कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर्स. हाईली डिफेंसिव डिसफंक्शनिंग इम्यून सिस्टम सेल्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ डिस्ट्रॉय डिजास्टर डिस्ट्रक्शंस ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा. एलर्जी इज द फर्स्ट कंडीशन. दिस इज द स्टेट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी when our body with the coming in a contact with the specific types of factor which are responsible for the allergy, which are responsible for the hypersensitivity. That is the state of allergy, right? आपको स्प्रे से एलर्जी है या इंसेक्ट से एलर्जी है या ऑयल से एलर्जी हो सकता है, धूप से, कोल्ड से, वाटर से, सैंड से, स्मेल से, इन सब से एलर्जी हो सकती है. बेसिकली अलग है. डस्ट से, जो बुक्स में से स्मेल निकलती है उससे. तो ये आपकी बॉडी में एक नॉर्मल सी सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है यदि नॉर्मल पर्सन है. बट यदि आपकी बॉडी में डिसऑर्डर हो चुका है तो इस डिसऑर्डर पोजीशन में एलर्जी आपकी बॉडी में बहुत से साइड इफेक्ट जनरेट कर देगी. ऐसा आदमी बेहोश हो सकता है. सेकेंड, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज. ये ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में जो भी आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम का बैलेंस है वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पैथोजेनिक एजेंट्स के एंटर करने के साथ आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करने चालू कर देता है. इम्यून सिस्टम रिएक्ट अगेंस्ट द इवन इटसेल्फ, अपनी ही सेल्स के आपस में रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है टू डिस्ट्रॉय देम. मेनी क्रॉनिक डिजीज आर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज कैन बी सीन इन अ बॉडी. Hashimoto is a suicide of thyroid gland. Chronic disease, chronic anemia is a suicide of our RBC or RBC cells. Chronic hepatitis because of this particular chronic जो hepatitis होता है वो होता है नेफ्रॉन्स के अंदर. नेफ्रॉन्स की ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वो अपनी ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती हैं. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस